वो अभी तुम्हें वो मैंने बता दिया, वो लिख लो अभी बस, धीरे धीरे सब वो कहानी पूरी खत्म होते होते तुम्हारी सीक्वेंस खत्म हो जाएगी। एक बार मैंने पहले ही बता दिया कि मतलब कन्वर्स भी सही होता है कुछ रिस्ट्रिक्शन में, ठीक है। वो मोनोटोनिक आते आते तुम्हारी सीक्वेंस खत्म हो जाए, वो तो लास्ट टॉपिक है, देखो। ठीक है। अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अलजेब्रा का मतलब कोई लोग समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रा? जोड़ घटाना, बहुत सही बताया तुमने, बहुत अच्छी डिफिनेशन बताया। अलजेब्रा का मतलब ही होता है जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है। और कुछ नहीं होता। अलजेब्रा जो भी है, अलजेब्रा अलजेब्रा कहते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है। कहीं भी अलजेब्रा शब्द आया तो वहां देखोगे कि जोड़ घटाना गुणा भाग हो रहा होगा, ठीक है। तो अलजेब्रा मतलब जहां भी अलजेब्रा जो पढ़ते हो ना, वो भी वही है, जोड़ घटाना गुणा भाग। बस आप उसको महसूस नहीं करते क्योंकि आप सिर्फ किताब पढ़ते हो। वो उसको उसमें घटना क्या घटित हो रही उसको कभी आप समझने की कोशिश नहीं करते हो। आप वहां भी देखोगे हमेशा जोड़ घटाना गुणा भाग ही हो रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखो, थ्योरम। जब आपको जोड़ घटाना गुणा भाग करना होगा, कम से कम दो सीक्वेंस तो चाहिए ही ना, ठीक है। तभी तो जोड़ोगे। दो सीक्वेंस तो लेट ए एन एंड लेट बी एन बी सीक्वेंसेज इन आर, और लेट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी ए एन की लिमिट एल, या ए एन कन्वर्जेस टू, ए एन कन्वर्जेस टू एल, ठीक है। ए एन कन्वर्जेस टू एल, ठीक है। ए एन कन्वर्जेस टू एल, मैं इसलिए इसलिए भाषा में लिख दे रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो सवाल आएगा वो इसी फॉर्म में लिखेंगे, तो मैं कहीं लिख दिया तो आप समझो कि नया सवाल आ गया, ठीक है। जबकि उनको लिखना चाहिए ए एन कन्वर्जेस टू एल। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन एल है, एंड सीक्वेंस बी एन की जो लिमिट है वही है मैं। देन फर्स्ट वन, आपके पास सीक्वेंस ए एन है और आपके पास सीक्वेंस बी, इसको लिखना यही समझ लेना, ठीक है। सीक्वेंस ए एन है, सीक्वेंस बी एन है। एन बिलोंग्स टू एन बिलोंग्स टू एन। इन दोनों सीक्वेंस के सहारे एक नई सीक्वेंस बना सकते हो। इन दोनों सीक्वेंस के सहारे एक नई सीक्वेंस बना सकते हो, कैसे? कुछ करना नहीं, ए एन प्लस बी एन, एक न्यू सीक्वेंस क्रिएट किए इन दोनों के सहारे, ए एन प्लस बी एन, जिसको बोलेंगे सम ऑफ दीज टू सीक्वेंसेज। अब हर चीज लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है, सम ऑफ दीज टू सीक्वेंसेज, ठीक है। दो सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस अगर आप कह रहे हो कि ये सीक्वेंस आपकी ए वन है, ए टू है, ए एन है, अगर इन टेबल फॉर्म में लिख रहे हो, और ये आपका बी वन है, बी टू है, बी एन है, तो ये सीक्वेंस क्या होगा फिर, अगर इस तरह से बना रहे हो? यानी करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड कर दे रहे हो, ए वन प्लस बी वन, ए टू प्लस बी टू, डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस। तो ये कह रहा है कि अगर ये सीक्वेंस यल पे कन्वर्ज करेगी और ये सीक्वेंस अगर यम पे कन्वर्ज करेगी, तो जो ये सीक्वेंस होगी इनके सम पे कन्वर्ज करेगी, इनके सम पे कन्वर्ज करेगी। और कुछ कह नहीं रहे हैं, सिंपल सी बात है, इनके सम पे कन्वर्ज करेगी। अगर ए सीक्वेंस यहाँ कन्वर्ज कर रही है, दूसरी वाली सीक्वेंस यहाँ, तो जो सम सीक्वेंस है वो उन दोनों के सम पे कन्वर्ज करेगी। और यहाँ जो सम लिखा गया है ये एडिशन ऑफ रियल नंबर है, आर का एडिशन, क्योंकि सारे रियल नंबर है, ए वन बी वन सब रियल नंबर्स हैं, ठीक है। हम्म। ये बना लो, मेन वही है, किनारे बना लो, ठीक है। और उसके बाद इधर मैं स्टेटमेंट वही लिखवा ही रहा हूँ प्रिसाइज, ठीक है। जाओ जाओ। थोड़ा तुम लोग तेज लिखा करो, अब बहुत, अब स्लो ज्यादा मत लिखा करो, ठीक है। स्पीड थोड़ा गति बढ़ाओ, ठीक है। तुम लोग लिखते हो जैसे कक्षा 5 में हम लोग लिखते थे, ठीक है। अभी तुम लोग की वो स्पीड है, ठीक है।
ब्यूट मतलब स्पीड विथ ब्यूटी, ठीक है। ठीक है। तो उस राइटिंग का क्या मतलब कि 1 घंटा में आप एक पन्ना लिख रहे हो, वो राइटिंग राइटिंग थोड़ी ना मानी जाती है। घंटा में खूब लिख रहे हो तो सभी आदमी कर लेंगे कि बस क्या को फिर मिटाए फिर लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है। आप तेजी के साथ कितना सुंदर लिख रहे हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। बंद ना किया करो उसको, खोल खोले ही रहने दो। एंड फर्स्ट वन की जो सीक्वेंस ए एन प्लस बी एन, यानी इन दोनों के सम से जो सीक्वेंस बनेगा, जो आपको मैं बना के इधर दिखा दिया था, तो ये जो सीक्वेंस आएगी ए एन प्लस बी एन सीक्वेंस, ये भी कन्वर्जेंट होगी। इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज कहाँ करेगी, ए एन प्लस बी एन। जब भी आप कन्वर्जेंट लिखते हो ना, तो ब्रैकेट नहीं बनाते हो, कन्वर्ज कहाँ करेगी, एल प्लस एम पे। और इसी को यहाँ वाले बेवकूफ लिखते हैं लिमिट में, ठीक है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ए एन प्लस बी एन इक्वल टू एल प्लस एम। मैं सब लिख दे रहा हूँ, जैसे भी आए जो भी आए एग्जाम में आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और फिर कुछ लोग इसी को ऐसे लिख देते हैं कि ये किसकी लिमिट है, ये किसकी लिमिट, ए एन की, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, और ये किसकी लिमिट है, बी एन। तो सब मैं लिख दिया, जो संजीवनी बीटी की तरह जैसे भी आए होंगे तना, तो ये है, ठीक है। यानी दो सीक्वेंस का सम है तो उसकी लिमिट क्या होगी, उनके अलग अलग लिमिट के सम के बराबर होगा, यही तो ये बात कर रही है। अगर इस लाइन को ध्यान से देखो, यही बात कर रहा है कि जो लिमिट है वो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट, यानी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस बी एन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी प्लस, और ये एक अच्छा बारे में किया जाता है, खूब करवाते हैं कि दोनों को ऐसे ऐसे इधर लगा दिए उधर लगा दिए, ठीक है। सेकंड वन, आप इसी तरह से एक नई सीक्वेंस बना सकते हो, ए एन बी एन, ठीक है। एन बिलोंग्स टू एन, उसमें भी कुछ करना नहीं है, करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। इस सीक्वेंस का पहला टर्म क्या होगा, ए वन बी वन, ए टू बी टू, ए थ्री बी थ्री, ए फोर बी फोर। ये सीक्वेंस के ए टर्म होंगे। अगर ए वन पता है, ए बी वन सीक्वेंस पता है, तो ये सीक्वेंस अपने आप बना लोगे। यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, यानी ए एन और बी एन का मल्टीप्लीकेशन है, रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट एंड एंड कन्वर्ज कहाँ करेगा ये, अगर कन्वर्जेंट है तो कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेगा ना, तो मोस्ट ए एन बी एन कन्वर्ज करेगा यल इंटू एम पे, यल इंटू एम पे। आप फिर जो और लिखवाते हैं उसी को उसको भी लिख लो, दैट इज, ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बी एन इक्वल टू एल एम, ठीक है, एल एम। जब लिमिट लिखते हो तो फिर यहाँ एक आध ऐसे भी लोग होते हैं ऐसे भी कर देते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बी एन, और इक्वल की जगह ये भी लगा देते हैं, ऐसे लगाते थे एल एम। अरे जब जब ये लिख रहा है तो इक्वल लिखना रहता है, ठीक है। इसमें भी तीर लगा दिए होंगे एक आध लोग कि यहाँ भी तीर लगा देते हैं, ठीक है, तीर, ठीक है। और ये आपका क्या है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इंटू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन। तो आपको यही टीचर रटवाता है कि मतलब प्रोडक्ट की लिमिट जो होगा उनके अलग अलग लिमिट के बराबर, यानी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा प्रोडक्ट पे, ठीक है। लिमिट यानी लिमिट अंदर चली जाएगी। आधा तो टीचर ऐसे बताते हैं, मैं पढ़ाते देखता मुझे हंसी आती है कि लिमिट को आप ऐसे अंदर घुसा देना, ठीक है। गजब आदमी को ऐसे लिमिट को ऐसे अंदर घुसा देना, ठीक है, अंदर घुसा देना, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब बाकी सब तुम सही से रहा करो, ठीक है, तो बाकी सब तुम सही से रहा करो, ठीक है। थर्ड वन, बदमाशी तुम लोग ज्यादा करते हो, किसी दिन गुस्सा लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है।
ठीक है। लेट अल्फा भी ये रियल नंबर, ठीक है। अल्फा भी ये रियल नंबर, अल्फा कोई रियल नंबर है, ठीक है। अल्फा आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, ठीक है। देन आप एक सीक्वेंस बना सकते हो अल्फा ए एन, एन बिलोंग्स टू एन, यानी हर टर्म में आप अल्फा से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो। जो भी सीक्वेंस आपके पास है ना, उसके हर टर्म में आप अल्फा से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, अल्फा ए वन, अल्फा ए टू, अल्फा ए थ्री, ये सीक्वेंस बन के आ रही है आपकी, ठीक है। ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट। अगर ए एन कन्वर्जेंट है तो अल्फा ए एन सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी। एंड अल्फा ए एन कहाँ कन्वर्ज करेगा मोस्ट नेचुरल? अल्फा एल पे, अल्फा एल पे, अल्फा एल पे। अब ये वाला मैं ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, तुम लोग अपने मन से समझ लेना, मुझे अच्छा नहीं लगता ये, ठीक है। अब ये इस साल मैं लिखवाया हूं, मैं लिखवाता भी नहीं हूँ, क्योंकि इस साल मुझे लगता है कि उतने अच्छे तुम लोग मतलब गड़बड़ा जाता है, हमको डर लगता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। ठीक है। पिछले साल तो ये सब लिखवाता ही नहीं था, ये लिमिट, ये अंदर अंदर वाला ये सब, ठीक है। ठीक है। एंड फोर्थ वन, ठीक है, उस ए एन बी एन सीक्वेंस के सहारे आप एक नई सीक्वेंस बना सकते हो। अलजेब्रा है ना, ठीक है, तो अलजेब्रा है तो एक सीक्वेंस ये भी बना सकते हो, ए एन बी एन, ठीक है। ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट मतलब आप पूरा लिखिएगा, एग्जाम में 60 मत लिखिएगा, मैं सी जी टी लिख दिया हूँ, कन्वर्जेंट। एंड ए एन अपॉन बी एन कन्वर्ज करेगा मोस्ट नेचुरल, ठीक है, एल बाई एम। मैथमेटिक्स इज मोस्ट नेचुरल साइंस, ठीक है, मोस्ट नेचुरल साइंस। जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही होता है, कुछ नया होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब आपसे पूछना है, ये हिलाया मत कर, बहुत बेकार आदत सीखते हो, ये कौन तुमको सिखाया ये पैर हिलाने वाली आदत, ठीक है। पैर हिला रहे हो गधा कहीं के, ठीक है। पहले सही करो पैर, ठीक है, ठीक है, तो हिला, बेवकूफ कहीं के, ठीक है। मतलब ये कौन सी वेद में अपने रखने से मत रखो वहां पैर, ठीक है, मत रखो, ठीक है, ठीक है। अभी ज्यादा बदमाशी करोगे इसके बाद क्लास छोड़ दूंगा मैं, ठीक है, क्लास छोड़ दूंगा, फिर तो समझ लो, ठीक है। हाँ मैं छोड़ने वाला हूँ क्लास। इतने बेवकूफ हो तुम लोग, ये जितने हैं पीछे वाले, सबको श्राप लगेगा, ठीक है। सबको श्राप लगेगा, ठीक है, ठीक है। और मैं नॉमिनेट कर लिया हूँ, ठीक है, नॉमिनेट कर लिया हूँ, जितने जितने बदमाशी करते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपसे पूछना ये था कि मतलब ये जो मैं लिखा हूँ ये सही है, लग तो रहा है ना? हाँ, हाँ। और बी एन जीरो हो सकता है, तो तो जो ये लिखा गया है इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, उसको प्रोवाइडेड, उसको लिखो प्रोवाइडेड, स्टेटमेंट कंप्लीट करो, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड। साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नीचे वाली सीक्वेंस है, बी एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी नीचे जीरो नहीं हो सकता है, बी वन बी टू बी थ्री बी फोर कुछ कुछ भी जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप नीचे जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो बी एन इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। और साथ साथ जो आपकी लिमिट है वो भी यम भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, नीचे कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो उसको खत्म करना पड़ेगा कि नहीं, अंडर दिस कंडीशन की प्रोवाइडेड, यानी ए एन बी एन सीक्वेंस तभी बनेगी ही जब सारे बी एन नॉन जीरो हो, और वो कन्वर्ज करेगी एल बाई एम पे तभी कि आपका एम भी नॉन जीरो हो, ठीक है, ठीक है। ये हट गया यार।
एन एन कन्वर्ज कर रहा था एल पे, और बीएन आपकी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही थी एम पे, ठीक है। एन कन्वर्जेस टू एल एंड बीएन कन्वर्जेस टू एम। तो आपको दिखाना है कि स्टेटमेंट सारा हो गया है। उसका पहला जो प्रूफ है वो, कि जो ए एन प्लस बी एन सीक्वेंस होगी वो एल प्लस एम पे कन्वर्ज करेगी, एल प्लस एम पे। क्या हुआ? हम्म? मुझे क्या दिक्कत होगी? मुझे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ले जाओ। किसी भी अगर आप ध्यान से सुनो, ठीक है। ये किसी भी सीक्वेंस को अगर कहीं कन्वर्ज दिखाना है, ए एन प्लस बी एन की लिमिट एल प्लस एम होगी, तो एब इनिशियो एक वर्ड होता है, बार बार मैं बोलता हूँ एब इनिशियो टेक्निक। आप लोग सोचते हो कि ये आदमी एब इनिशियो क्या बोलता है, ठीक है। एब इनिशियो टेक्निक मतलब आप किसी चीज को जब बेसिक डिफिनीशन से प्रूव करते हो तो उसको बोलते हो एब इनिशियो टेक्निक, ठीक है, एब इनिशियो टेक्निक। तो अगर आपको ए एन प्लस बी एन को दिखाना है एल प्लस एम में कन्वर्ज कर रही है, तो आप क्या दिखाओगे? फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन सच दैट, जब एन आपका ग्रेटर आर इक्वल टू एन हो तो इम्प्लाई होना चाहिए क्या? मॉड ए एन प्लस बी एन माइनस एल प्लस एम लेस देन एप्सिलॉन। ये चीज जो दिखाते हो ना, इसी को बोलते हैं एब इनिशियो। यही तो डिफिनेशन कहती है कन्वर्जेंस की। ये कन्वर्जेंस की यही डिफिनेशन कहती है। एब इनिशियो टेक्निक एक वर्ड है, ठीक है। एब इनिशियो टेक्निक मतलब कुछ, किसी चीज का आप डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हो, सीधे सीधे डिफिनेशन की ही यूज कर रहे हो। और आपके पास दिया गया कि ए एन की लिमिट यल है और बी एन की लिमिट एम है। ए एन प्लस बी एन की लिमिट यल प्लस एम होगी, ठीक है, एल प्लस एम होगी। लेट आप जब somebody gave you एप्सिलॉन, आप कैसे लिखते हो? लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव। आप आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन ले लिए। अब आप तलाश करोगे उस एन की। वी हैव टू फाइंड आउट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन हो तो इम्प्लाई होना चाहिए मॉड ए एन प्लस बी एन माइनस एल प्लस एम लेस देन एप्सिलॉन। ये आपका टारगेट है। ये फुल स्टॉप यहाँ बना। आधे लोग इसी में सब गच पुच कर देते हो। यहाँ फुल स्टॉप है ये। मतलब आप करने क्या वाले हो वो मैं बता रहा हूँ क्लियर कट। आपको एप्सिलॉन दिया गया है, आपको इस यन की तलाश है कि जब आपका यन ग्रेटर आर इक्वल टू यन हो, ठीक है, तो दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हमेशा इसमें क्या करते हो कि आप शुरुआत यहाँ से करोगे। यहीं से आपको आइडिया मिलेगी कि आपका कैपिटल एन क्या होगा। जिसकी तलाश है कैपिटल एन की, वो आपको आइडिया यहीं से मिलेगा। जब भी आप शुरुआत करोगे हमेशा जिस सब कुछ भूल जाओ, एप्सिलॉन एन सब भूल के ये चीज लेके चलो, ठीक है। यही चीज से आपको आइडिया लगेगा कि क्या होने वाला आपका कैपिटल एन, ठीक है। नाउ फॉर एनी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नाउ के बाद भी कामा फिर एक कामा, वी हैव ए एन प्लस बी एन माइनस एल प्लस एम। इसको लेके चलोगे, ठीक है। मतलब एन जो लिखो कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कुछ भी नेचुरल नंबर। तो फॉर एनी एन बिलोंग्स टू एन वी हैव दिस मच। इसको लेके चलोगे और इसको मैनिपुलेट करोगे तो आप इसको लिख सकते हो ए एन माइनस एल प्लस बी एन माइनस एम।
आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसके पीछे वजह है क्योंकि आपको पता है कि ए एन की लिमिट क्या है, एल। तो यू हैव एस्टिमेट फॉर ए एन माइनस एल, इसके लिए एस्टिमेट है आपके पास। अगर आपका बी एन कन्वर्ज कर रहा है एम पे, यू हैव एस्टिमेट फॉर बी एन माइनस एम, ठीक है, बी एन माइनस एम। तो आप इसीलिए एल को ए एन के साथ कर लिए और एम को बी एन के साथ कर लिए, ठीक है। तो लेस आर इक्वल टू ए एन माइनस एल प्लस बी एन माइनस एम, और ये लाइन आप लिख पा रहे हो बाई ट्रायंगल इनइक्वलिटी, बाई ट्रायंगल इनइक्वलिटी, ठीक है। तो आप ये लेके चले, ये इसके बराबर हुआ और ये लेस आर इक्वल हुआ, तो ओवरऑल इसका इसके साथ रिलेशन क्या हो गया, लेस लेस आर इक्वल टू का। और इसको आपको एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है, मीन्स ये इसके बराबर, ये लेस आर इक्वल टू, और ये आपको एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है, ये आपको एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है। आप बताओ, दोनों टर्म का सम एप्सिलॉन से छोटा होगा, तो इंडिविजुअल टर्म को आप किससे छोटा ले सकते हो, हैं? इन दोनों टर्म का जो सम है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर की क्या लिया जाए कि, क्योंकि ए एन की लिमिट ये है तो किसी एप्सिलॉन से भी छोटा होगा, किसी एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। तो क्या लेना चाहोगे तुम लोग? हाँ, मैं यही समझाना चाहता हूँ कि यही लोग रखते हैं कि एप्सिलॉन/2 एप्सिलॉन/2, अगर ये एप्सिलॉन/2 से छोटा हो जाए, ये एप्सिलॉन/2 से छोटा हो जाए, तो सम आपका एप्सिलॉन। लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करना, एप्सिलॉन/2 से छोटा लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी से भी छोटा ले लो जिनका सम एप्सिलॉन हो जाए। जैसे मैं ले लिया कि इसको एप्सिलॉन/10 से छोटा, और इसको ले लिया 9 एप्सिलॉन/10, चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ये बहुत एनालिसिस की माइन्यूट बात है, हर आदमी एप्सिलॉन/2 रटवाता है तुमको। समझने की कोशिश करो कि आपको दो भागों में ब्रेक करना है एप्सिलॉन को, जिसका सम क्या हो जाए, एप्सिलॉन। तो अगर आप इसको एप्सिलॉन/10 से छोटा दिखा दो, तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी होगी कि सम एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। तो एप्सिलॉन/10, तो इसको दिखा दिया जाए एप्सिलॉन बाई, ठीक है, 9 एप्सिलॉन/10 से। मैं कहता हूँ ना, ये एनालिसिस को थोड़ा समझने की कोशिश करो, नॉट की रटने की कोशिश करो कि हर आदमी, दुनिया भर का आदमी एप्सिलॉन/2 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 एप्सिलॉन/2। आप कभी समझते ही नहीं हो, ठीक है। आप किसी भी दो टर्म में ब्रेक करो कि जिनका सम एप्सिलॉन हो जाए। जैसे अगर आप इसको लिखना चाह रहे हो कि एप्सिलॉन/3, तो दूसरा वाला आपको क्या लेना पड़ेगा, देखिए, 2 एप्सिलॉन/3। आप इसको लेना चाह रहे हैं एप्सिलॉन/100, कुछ भी पॉजिटिव ना, एप्सिलॉन/100, तो ये आपका क्या होगा, 90 एप्सिलॉन/100। ये सब समझने की कोशिश है, एनालिसिस। मैं कहता हूँ दिस इज द ब्यूटीफुल सब्जेक्ट ऑन द अर्थ, अगर आप उसको समझ रहे हो। नॉट कि एप्सिलॉन/2 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 वही रट रहे हो बैठ के, ठीक है। एप्सिलॉन/, दुनिया भर का हर आदमी तो एप्सिलॉन। मैं तो कहता हूँ इस क्लास के अगर 50 विद्यार्थी, 40 विद्यार्थी हो, 40 का ये अलग अलग होना चाहिए, 40 का ये अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात मेरी समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि इन दोनों का सम एप्सिलॉन हो, ऐसे आप दो भागों में ब्रेक करना, ठीक है, ऐसे दो भागों में ब्रेक करना है, ठीक है। आप बताओ, अगर सपोज थोड़ी देर के लिए मैं ये दोनों मिटा दे रहा हूँ, एक ले ले रहा हूँ, उसमें से जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है वो ले लिया जाए, ठीक है। नीचे वाला हमने मिटा दिया, ठीक है, ऊपर वाला ले एप्सिलॉन/2। आप आप कह रहे हो कि ए एन तो कन्वर्जेंट है ना एल पे, ए एन तो कन्वर्जेंट है ना एल पे। तो अगर ए एन कन्वर्जेंट है एल पे, तो इस एप्सिलॉन/10, यानी एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन/10 सोचो, इस एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर n1 मिलेगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट, सब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देयर एग्जिस्ट n1 बिलोंग्स टू n इज सच दैट कि मॉड ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन/10 होगा। इस एप्सिलॉन के लिए मिलेगा ना, एप्सिलॉन/10 के लिए, क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर है। एप्सिलॉन/10 के लिए एक n1 मिलेगा कि ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन/10 होगा, जब आपका n ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एन। जब जब आपका n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन होगा, तो मॉड ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन/10 होगा, क्योंकि ए एन की लिमिट यल दिया हुआ है। उसी तरह बी एन की लिमिट यम दिया हुआ है। तो इस एप्सिलॉन के लिए भी एक नेचुरल नंबर n2 मिलेगा, n2 मिलेगा कि सच दैट मॉड
बी एन माइनस एम लेस देन 9 एप्सिलॉन/10 फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू N2 फॉर ऑल। आधे लोग ये सोचते हैं कि आप एक बार ऐसे लिखते हो, तो इसीलिए मैं लिखता हूँ, तुम रटो मत। आप एक बार ऐसे लिखते हो, फिर कभी ऐसे लिख देते हो, सब बातें एक ही हैं, लिखने के तरीके अलग है। इसी चीज को आप ये भी लिख सकते हो, an-l लेस देन एप्सिलॉन/10 10 फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू 1। चीज तो एक ही है ना। आप इनकी मीनिंग तो एक ही तो निकालोगे। यहाँ भी तो वही बात हो रही है कि जब एन या एन से बड़ा होगा तो ये चीज होना चाहिए। और यहाँ भी आप वही कह रहे हो कि जब ये फॉर ऑल एन, जब एन या जब स्मॉल एन एन कैपिटल एन या एन से बड़ा होगा तो ये चीज एप्सिलॉन/10 से छोटी हो जाएगी। तो दोनों लिखने के एक ही चीज है, अलग अलग तरीके से लिखा गया है। आधे लोग सोचते हैं कभी आप लेस इन, तो मैं जानबूझ के चेंज करता हूँ कि मुझे रटवाना नहीं है तुमको एनालिसिस। तुम पकड़ने की कोशिश करो कि व्हाट इज द सेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। नहीं तो मैं डायरेक्ट एप्सिलॉन/2 लिख के 2 मिनट में प्रूव करके खत्म करके चला जाता है, ठीक है। लेकिन मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप एनालिसिस को समझो। लोग एक गलत मार्केट में अफवाह फैलाए हैं कि एनालिसिस रटने वाली विषय है, नहीं है। बिल्कुल रटने वाली विषय नहीं है, ठीक है। बस आप उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। हर चीज किताब में नहीं होगी। दुनिया भर की किताब पढ़ोगे एप्सिलॉन/2 ही वो लेंगे। आप पढ़ो किताब दुनिया भर, चाहे जो किताब पढ़ो, एप्सिलॉन/2 ही लेंगे। लेकिन कुछ भगवान ने आपको भी तो दिमाग दिया है, उस दिमाग का आप सेंस यूज करो। तो इसका जरूर, इसका मतलब ये नहीं है कि एप्सिलॉन/2 एक चॉइस तो है ही, लेकिन ऐसी दुनिया की हर पास कितनी चॉइसेस बन सकती हैं, इनफाइनाइटली मेनी, जिनका सम क्या हो जाए एप्सिलॉन, ठीक है, जिनका सम क्या हो जाए एप्सिलॉन। अब जो चीज आपको यहाँ ज्योमेट्री में दिख रही है, ठीक है, उसी को अप्लाई करोगे। ये सब ऐसे ही बना लेना, ठीक है। एग्जाम में ये सब मत लेना ब्लैक कलर वाला, क्योंकि एग्जाम वाले यहाँ के टीचर बहुत रद्दी है, तो वो बहुत प्रिसाइज लिखना चाहते हैं। तो यहाँ तक आप देखें, तो अब आप सोचो कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन होगा, उस टाइम पे मॉड ए एन माइनस एल किससे छोटा होगा। जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू होगा, तो उस टाइम पे मॉड बी एन माइनस एम किससे छोटा होगा। और आपको दोनों साथ साथ चाहिए कि दोनों छोटे हों। तो एक एन ऐसा चाहिए कि दोनों साथ साथ ये एप्सिलॉन/10 से भी छोटा हो जाए, ये 9 एप्सिलॉन/10 से छोटा हो जाए। तो वो एन क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम जब आप एन एक ऐसा ले लो जो दोनों का मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम सीक्वेंस में हमेशा मैक्सिमम होगा। पर ये रटने की बात नहीं, ये सोचने की बात है। आप कह रहे हो ना कि जब एन 1 से बड़ा होगा तब ये एप्सिलॉन/2 से छोटा होगा, जब ये एन 2 से बड़ा होगा तब आपका 9 एप्सिलॉन/10 से छोटा होगा। आपको एक एन ऐसा चाहिए जिससे जब बड़ा हो एन, स्मॉल एन, तो दोनों ही बातें हैपन हो, दोनों ही बातें एक साथ घटित हों। तो वो एन क्या होना चाहिए, एन 1 से भी बड़ा होना चाहिए, N2 से भी बड़ा होना चाहिए। तो जब N1 और N2 दोनों से बड़ा होना चाहिए, तो क्या लोगे, मैक्सिमम की मिनिमम। मैक्सिमम लोगे ना जब दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो एन क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ N1 N2। आधे लोग रटवाते हैं सीक्वेंस में मैक्सिमम लिया जाता है और लिमिट कंटिन्यूटी में मिनिमम लिया जाता है। कुछ नहीं, वो आपको खुद आभास हो रहा है कि जब N1 से बड़ा होगा तब ये होल्ड करेगा, जब N2 से बड़ा होगा तब ये होल्ड करेगा। एक कॉमन एन चाहिए कि जब एन उससे बड़ा हो जाए और दोनों होल्ड कर जाए साथ साथ। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ऐसा एन चाहिए जो N1 से भी बड़ा हो और N2 से भी बड़ा हो। तो ऐसा एन कैसे मिलेगा, दोनों के मैक्सिमम से मिलेगा ना, और कोई चॉइस हो सकती है नहीं। बात समझ पा रहे हो मेरी। लिखना पढ़ना अलग बात है, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। ठीक है, ठीक। तो ले सकते हो N1 + N2, यही तो अच्छी बात है। अब धीरे धीरे तुम लोग एनालिसिस समझते हो, मैक्सिमम की जगह आप N1 + N2 भी ले सकते हो। और यही समझने वाली बात, यही मैं कहता हूँ ना, दुनिया भर तो लेते हैं मैक्सिमम ऑफ N1 N2, लेकिन आप N1 + N2 भी ले लोगे तब भी आपका N1 से बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू, और N2 से बड़ा हो जाएगा, फिर दोनों चीजें। तो आप यहाँ एक चीज जो ये बोल रहा है वो भी ले सकते हो, एन, या तो ये ले लो मैक्सिमम दोनों का, या N1 + N2 भी ले सकते हो, N1 + N2। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो मेरी बात। मैं कुछ दिन परेशान रहा था कि मेरे इस बार के विद्यार्थी उतने सही एनालिसिस समझ नहीं पा रहे हैं जो मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि वाकई में मैं एनालिसिस को बहुत अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। तभी थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लगता है। ये 1 मिनट का प्रूफ है अगर ऑर्डिनरी टीचर की तरह मैं करूँ, कि एप्सिलॉन/2 और फलाना ठिकाना सब लिख के चला जाऊं और तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो एक बार वंस यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ये मेरे जितने भी विद्यार्थी पूछोगे ना तो वो तुरंत जान जाएंगे कि मतलब ये, वो टीचरों को बता देंगे सर। अब मैं अपने जमाने जब विद्यार्थी था वो पूछते थे कि हाँ हाँ ऐसे लेने से सम, ऐसे लेने से आपका सेट हो जाता है, ठीक है। अरे सब सेटिंग वोटिंग मत बनाओ ना, सेटिंग दूसरी जगह बनानी पड़ती है, ठीक है। यहाँ भी मैथमेटिक्स में सेटिंग कैसी, ठीक है। आप, ठीक है।
तो जितना ब्लैक कलर का है वो आप एग्जाम में स्किप कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम में स्किप कर सकते हो, ठीक है, ब्लैक कलर का आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो सिंस ए एन कन्वर्जेस टू एल, ये आपके पास दिया है ना, ए एन की लिमिट तो एल है, ठीक है। तो फार एप्सिलॉन बाई 10 लेके चल रहे हो ना, फॉर एप्सिलॉन बाई 10 पॉजिटिव। एप्सिलॉन लिखने का मतलब एप्सिलॉन कुछ भी, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, तो यहाँ एप्सिलॉन बाई 10 है एप्सिलॉन की जगह। फॉर एप्सिलॉन बाई 10 पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन वन इन एन, जो चीज यहाँ देख रहे हो वही मैं लिख दे रहा हूँ वेब लैंग्वेज में, ठीक है। एक तो देखना होता है फिर लिखना होता है, ठीक है, लिखना। तो सिंस ए एन की लिमिट यल है तो इस एप्सिलॉन के लिए एक एन वन मिलेगा कि सच दैट कि जब आपका n ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन होगा तो इम्प्लाई होगा मॉड ए एन माइनस एल लेस देन वाट, एप्सिलॉन बाई 10, नॉट एप्सिलॉन बाई 2 लिख देना, वो आधा रटे हुए, एप्सिलॉन बाई 10, ठीक है, एप्सिलॉन बाई 10। आल्सो सिंस ठीक है, बी एन कन्वर्जेस टू एम, तो इस एप्सिलॉन के लिए जो आप पहले से आइडिया लगा चुके, इस एप्सिलॉन के लिए फॉर 9 एप्सिलॉन बाई 10 पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा कि नहीं, जब एप्सिलॉन पॉजिटिव है, आप एप्सिलॉन पॉजिटिव लिए हो ना, और 9/10 भी पॉजिटिव, तो 9 एप्सिलॉन बाई 10 भी पॉजिटिव होगा, तो इस पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक एन टू मिलेगा, देयर इज एन टू इन एन सच दैट सच दैट सच दैट कि एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू इम्प्लाइज बी एन माइनस एम का मॉड लेस देन 9 एप्सिलॉन बाई 10, ठीक है, 9 एप्सिलॉन बाई 10। और आप वहां से, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको ओवरऑल दोनों एक साथ चाहिए, दोनों एक साथ, ये एक, जब जिस टाइम पे एप्सिलॉन बाई 10 से छोटा उसी टाइम पे एक इससे छोटा होना चाहिए, तो एक कॉमन एन की तलाश होगी, मैं कह रहा था ना वी हैव टू फाइंड आउट एन, तो एक ऐसा एन खोजना होगा कि जब स्मॉल एन उस एन से बड़ा हो, उस कैपिटल एन से बड़ा हो, तो दोनों चीजें होल्ड कर जाएं, तो उसके लिए क्या चॉइस होगी, मैक्सिमम। तो लेट, कभी कभी कुछ लोग, तुम लोग बोलते नहीं, लेट एन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एन वन, यही एन खोजना रहता है, ठीक है, इसी एन की तलाश होती है, मैक्सिमम ऑफ एन वन एन टू। और ये एन वन एन टू मिले हैं क्योंकि इनकी लिमिट दिया गया था, इनकी लिमिट दिया गया था, तो वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे एन वन एन टू। तो मैक्सिमम ऑफ एन वन एन टू, अगर एन इन दोनों का मैक्सिमम है तो मैक्सिमम की डिफिनीशन से एन हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा, एन वन एज वेल एज एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू होगा, ठीक है, एन टू। सो वी हैव सो वी हैव फॉर सो वी हैव फॉर एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन, या ऐसे लिख दो इम्प्लाइज दैट के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, ज्यादातर इम्प्लाइज दैट के फॉर्म में लिखते हो। सो वी हैव एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन इम्प्लाइज दैट जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन होगा और एन ग्रेटर आर इक्वल टू क्या है, एन वन, ठीक है, तो आपका जो मॉड ए एन प्लस बी एन माइनस एल प्लस एम लेके चल रहे थे, ठीक है, ये तो लेके चल रहे थे, ठीक है, आप लेके चल रहे थे ना, आप पहले वो काम कर लेते, वहीं से आइडिया होता आपको, ये लेके चल रहे थे ए एन प्लस, और ये आपका मैनिपुलेट करते करते कहाँ तक आप पहुंच गए थे, पूरा मत लिखना, लास्ट लाइन लिखना, कहाँ पहुंच गए थे, ठीक है, लेस आर इक्वल टू ए एन माइनस एल प्लस बी एम। आधे लोग फिर वही चीजें पूरा लिखने लगते हैं, बेवकूफ कहें कि वो पहले कर चुके हो, एक बार वहां आप कर चुके हो, डायरेक्ट लिखो फर्स्ट और लास्ट लाइन, ठीक है। तो ए एन माइनस एल प्लस बी एन माइनस एम, ठीक है। और जब आप कह रहे हो कि एन आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन है, तो इसका मतलब एन आपका स्मॉल एन जो होगा जब कैपिटल एन से बड़ा है, और एन आपका कैपिटल एन वन से बड़ा है, तो इसका मतलब एन का कैपिटल एन वन के साथ क्या रिलेशन होगा, तो एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, और जो ही एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन होगा तुरंत ये हैपन होगा कि नहीं, तो ये चीज किससे छोटी हो जाएगी, एप्सिलॉन बाई 10 से। साथ साथ जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन है, आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू भी है, इसका मतलब स्मॉल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू भी हो जाएगा,
तो तुरंत ये भी हैपन हो जाएगा, जो ही n ग्रेटर आर इक्वल टू n2 होगा तो ये भी है, तो साथ साथ हैपन हो रहा है कि नहीं? तो इसको लिख दोगे 9 ε/10, और दोनों का जोड़ क्या आ जाएगा आपका? एप्सिलॉन। मैं बार बार कहा ना, दो भागों में ब्रेक करना जिसका सम एप्सिलॉन हो जाए, बस ठीक है। ठीक है, इक्वल नहीं आएगा क्या? जोड़ोगे तो नहीं, इक्वल आएगा, अगली लाइन इक्वल होगी। 9 ε, हर समान है, अब हर अंश सिखाना पड़ेगा आप लोगों को। हर समान है, ऊपर जोड़ोगे क्या आएगा? एप्सिलॉन। लेकिन ओवरऑल इसका इसके साथ रिलेशन देखोगे, ओवर, यही तो तुम नहीं समझ पाते एनालिसिस में। ओवरऑल इसका इसके साथ रिलेशन देखोगे तो लेस देन एक बार आ गया ना। ठीक है, क्यों नहीं समझते इस बात को? ठीक है, एक बार लेस देन आधे उसमें बराबर आ गया। ये अगली वाली लाइन, ये वाली लाइन इसके बराबर है, ओवरऑल इसको इसके साथ देखोगे तो लेस देन एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, सो सो n ग्रेटर आर इक्वल टू n implies मॉड an प्लस bn माइनस l प्लस m का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। ओवरऑल देखो, ये जब n ग्रेटर आर इक्वल टू, तो ओवरऑल इसका इसके साथ क्या रिलेशन होगा? एक बार लेस देन आ गया ना, तो लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। और जो ही ऐसा हुआ, आपको करना क्या था? गिवन एप्सिलॉन के लिए, somebody gave you एप्सिलॉन, उसके लिए एक n की तलाश थी, और वो n आपको ये मिल गया। ठीक है, वो n ये मिल गया। गिवन एप्सिलॉन के लिए एक n मिल गया कि जब स्मॉल n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल n हो रहा है, इसका मॉडुलस का डिफरेंस किससे छोटा हो जा रहा है? एप्सिलॉन। और यही तो लिमिट की डिफिनीशन है, यही तो लिमिट की डिफिनीशन है। तो सो an प्लस bn कहाँ कन्वर्ज करेगा? एल प्लस, तुरंत इसके बाद लिख दोगे, कोई यही तो कहानी दिखाना था आपको कि गिवन एप्सिलॉन के लिए एक n मिल जाए कि जब n ग्रेटर आर इक्वल टू n हो, तो दिस माइनस दिस एप्सिलॉन हो जाए। वो हो रहा है, तुरंत an प्लस bn इक्वल कन्वर्जेस टू l प्लस m हो गया। ठीक है, हर साल मैं इतना ही करवाता था, लेकिन इस साल तुम लोग थोड़ा कमजोर विद्यार्थी हो, पलट उलट के कुछ भी आ गया तो थोड़ा मुझे डर लगता है कि कहोगे कि लिमिट उमिट कहीं लिखे ही नहीं। ठीक है, लिमिट उमिट कहीं लिखे ही नहीं। ठीक है, हालांकि तुम लोग सोल्यूशन भेज रहे हो, अच्छा लग रहा है मुझे। अब लग रहा है कि तुम जितने लोगों का सोल्यूशन था, मोर प्रिसाइज मोर एक्यूरेट था, और आई अप्रिशिएट देम। जितने भी भेजे थे सब लोग अच्छा लिखे थे। ठीक है, सब लोग अच्छा लिखे, मेरा करो या ना करो, मैं तुम लोगों का अप्रिसिएशन करता हूँ। यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा लिख के भेज रहे हो। ठीक है, तो दिस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए, जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो लोग और अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। an प्लस bn इक्वल टू l प्लस m, क्योंकि काम भी तो बहुत है दुनिया में। ठीक है, l प्लस m। ठीक है, ठीक है। और आपका यल ही क्या है? an की लिमिट है, और m क्या है? bn की लिमिट है। फर्स्ट वाला प्रूव हो गया, फर्स्ट प्रूव हो गया, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आप इसको पढ़िए, फर्स्ट इज प्रूव्ड। ठीक है, हर जगह देखोगे एक आदमी आपको एप्सिलॉन देगा, और यन बनाना मेन काम है, वो यन खोजना मेन काम है। ठीक है, व्हाट विल बी द योर यन? ठीक है, कि जब उस यन से, उस कैपिटल यन से स्मॉल यन बड़ा या बराबर हो, तो आपका रिक्वायर्ड जो है उसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। जैसे यहाँ ए एन प्लस बी एन माइनस एल प्लस एम था। ठीक है, और हमेशा आप रखने की कोशिश मत करना, आप तुरंत वही करना, सब कुछ भूल जाना, जिसको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना उसको लेके चलना, वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा, वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसको ध्यान, उसको ध्यान से पढ़िए। कोई जरूरी नहीं दुनिया का हर आदमी मैथमेटिक्स ही पढ़े, जो पढ़ने लायक हो वही पढ़े। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही इजियर करके पढ़ाता हूँ, बाकी लोग तो अपना जल्दी जल्दी करके निपटाते हैं, कोर्स खत्म करने में लगे हुए हैं। ठीक है, की बार आपको क्या दिखाना है? दूसरे वाले में आपको जो प्रोडक्ट लिमिट थी ना, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट ए एन बी एन कन्वर्जेस टू एल एम। जबकि आपको पता है कि ए एन एल पे कन्वर्ज कर रहा है, और बी एन एम पे कन्वर्ज कर रहा है। ये आपको हाइपोथेसिस में, थ्योरम की हाइपोथेसिस में लिए हो। ठीक है, उसको मैंने आपकी बार लिखा नहीं, क्योंकि हाइपोथेसिस में ऑलरेडी आप थ्योरम के ले चुके हो कि ए एन की लिमिट एल है, और बी एन की लिमिट एम है। ए एन बी एन एम, ए एन बी एन कहाँ कन्वर्ज करेगा? एल एम पे।
फिर आप क्या करोगे, आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन लो, एक ही काम देखोगे बार बार होगा, बस उस पकड़ने की कोशिश, मेन काम यन खोजना होता है। आप आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन लोगे, लेट आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन को लिखने का तरीका यही है, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं लिख दूं वी हैव टू फाइंड आउट, नहीं लिखूंगा, उससे भी आसान अंग्रेजी, वी हैव टू सर्च आउट, ठीक है, ठीक है, सर्च आउट, ठीक है, वी हैव टू सर्च आउट, ठीक है, वी हैव टू सर्च वारंट जारी हो गया इसके खिलाफ, ठीक है, वी हैव टू सर्च आउट, ठीक है, वी हैव टू सर्च आउट कैपिटल एन बिलोंग्स टू एन सच दैट जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन हो। आज ज्यादा मत बोलो, मेरी तबीयत सही नहीं है, ज्यादा मत बोलो, एकदम शांत रहो, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, यही ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ए एन बी एन माइनस एल एम, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। जब मैं ये लिखता हूँ, ये आपका टारगेट है, आपको ये सब चीज दिखानी है, ठीक है, कि गिवन एप्सिलॉन के लिए एक यन खोजना है, कि जब यन ग्रेटर आर इक्वल टू यन हो तो मॉड ए एन बी एन माइनस एल एम लेस देन एप्सिलॉन हो। ये आप टारगेट अपना डिसाइड करते हो, हमें करना क्या है, कोई आप प्लान ऑफ वर्क करते हो, जब रिसर्च करने जाओगे तो एक प्लान ऑफ वर्क होता है कि हमें ये काम करना है, अब उसके बाद काम करना शुरू करते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद आप काम करना कहाँ से शुरू करोगे, बार बार एक ही जगह से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, इस यन की जो तलाश आपको करनी है, इस कैपिटल यन की, वो यहां से करोगे, ठीक है, यहां से। तो नाउ फॉर एनी यन बिलोंग्स टू एन वी हैव, इसको लेके चलो, वी हैव ए एन बी एन माइनस एल एम, ठीक है, इसको लेके चलोगे, ठीक है, ए एन बी एन माइनस एल एम। अच्छा, ए एन की लिमिट अगर यल है, मैं बार बार एक, ए एन की लिमिट यल है, इसका मतलब ए एन माइनस एल उस चीज से लेस देन होगा, जिसको एस्टिमेट बोलते हैं। मैं एक शब्द बार बार इस बार थोड़ा कम समय था, मैं यूज नहीं, ज्यादा डिटेल नहीं बढ़ाना, तो मैं एक दिन सीक्वेंस बिल्ड करता हूँ। एस्टिमेट बोलते हैं इसका, अगर ए एन की लिमिट यल है तो इसका मतलब इसका एस्टिमेट है आपके पास, एस्टिमेट मतलब किसी से लेस आर इक्वल होगा, ठीक है। और अगर बी एन की लिमिट यम है, यू हैव द एस्टिमेट फॉर बी एन माइनस एम, ठीक है, बी एन माइनस एम, ठीक है, बी एन माइनस एम। तो जब तक आपका इसमें कुछ भी, आप अब एनालिसिस में दिमाग की जरूरत पड़ती है, अलजेब्रा में नहीं पड़ती। अलजेब्रा इज मच मच इजियर देन एनालिसिस। अलजेब्रा एक सीधे पैटर्न पे काम करती है, कि एनी हाउ इसके इसमें कुछ ऐसा करके आपको ए एन माइनस एल लाना होगा और बी एन माइनस एम लाना होगा, तभी, क्योंकि उनकी लिमिट पता है तो इनका एस्टिमेट पता है आपके पास, तो आप क्या ट्रिक लगा सकते हो इसमें। हाँ, क्या जोड़ोगे क्या घटाओगे। हाँ, तो ए एन, क्योंकि अगर ए एन के साथ बी एन है ना, और ए एन की लिमिट यल है, तो बी एन कॉमन कब हो जाएगा, जब आप एल बी एन इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो ए एन बी एन माइनस एल बी एन। अब आपका क्या होगा, बी एन बाहर हो जाएगा तो ए एन माइनस एल आ जाएगा कि नहीं, ठीक है, आ जाएगा कि नहीं। और जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, फर्क न पड़े तो उसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे एल बी एन, ठीक है, और बाकी जो बचा है वो लिख लिया आपने, माइनस एल एम, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट, इसमें से, इतने में से आप बी एन कॉमन ले लो, आपका ए एन माइनस एल इंटू बी एन, ठीक है, इंटू बी एन। और यहां से आप इसमें से एल बाहर कर लो, बी एन माइन, मैं बार बार कर, जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इनकी लिमिट पता है तो इसका एस्टिमेट आपको पता है, ठीक है। अब उसके बाद नेचुरल ट्रिक एनालिसिस में जब भी ऐसा आ जाए तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो लेस आर इक्वल टू ए एन माइनस एल बी एन, इसको पहला टर्म मानोगे मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ठीक है, तो मॉड एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ए एन माइनस एल बी एन प्लस मॉड एल इंटू बी एन माइनस एम, ठीक है, बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। अब आपको एक चीज और पता होगा, मॉड ऑफ एक्स वाई बराबर मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, तो दो नंबर का मॉड है, प्रोडक्ट का मॉड है,
इसको अब की बार इक्वल लिखना, हर लाइन को अगले लाइन से कनेक्ट करते हैं। अगली लाइन में क्या लिखोगे, इक्वल टू मॉड ए एन माइनस एल इंटू मॉड बी एन, मॉड अलग अलग कर दिए यहाँ पे, ठीक है। और प्लस यहाँ पे भी क्या लिखोगे, मॉड एल मॉड बी एन माइनस एम। क्या यूज कर रहे हो, मॉड एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। एग्जाम में हर चीज की वजह लिख के आना है आपको कि आप इस लाइन में क्या यूज किए हो, ठीक है। ठीक है। अब समस्या ये है कि ए एन की लिमिट तो यल है, मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ए एन की लिमिट तो यल है, इसका मतलब इसका एस्टिमेट आपके पास है, ठीक है। बी एन माइनस एम का, बी एन की लिमिट एम है, इसका भी एस्टिमेट आपके पास है, ठीक है। इसके साथ जो यल है वो कांस्टेंट है, लिमिट तो कांस्टेंट है ना, इसमें यल नहीं आ रहा है ना, इसमें ये लिमिट यल कांस्टेंट है, ठीक है। आपको ये पूरी चीज, ये जो पूरी चीज लिखी हुई है, ठीक है, ये पूरी चीज को आपको एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है, ये दोनों सम आपको एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है। आप ये चले ऐसे करते करते आपको इसको एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है, एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है। दिक्कत क्या होगा, ट्रबल मेकर पॉइंट क्या होगा कि यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन इसके यहाँ पे ए एन माइनस एल के साथ मॉड बी एन जो कि कांस्टेंट नहीं है, जो कि कांस्टेंट नहीं, ये एन पे डिपेंड कर रहा है, एन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बी एन आ गया ना, जैसे यहाँ नहीं है, यहाँ से अकेले आ गया मॉड बी एन माइनस एम, यहाँ मॉड ए एन माइनस एल के साथ बी एन आ गया जो कि एन का फंक्शन है, एन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एन पे डिपेंड कर रहा है। तो एनी हाउ इसको भी किसी कांस्टेंट से रिप्लेस करना होगा आपको, इसको भी किसी कांस्टेंट से रिप्लेस करना होगा। तो आप क्या करो, इसी को आप जो ये यहाँ से करते करते आए हो, इसको स्टार मान लो, ठीक है, ये आपका स्टार है, ठीक है, स्टार। ये जो पूरी कहानी लिखे हो, ओवरऑल इसका इसके साथ कनेक्शन क्या होगा, कोई बताए, लेस आर इक्वल का, लेस आर इक्वल का, ठीक है, लेस आर इक्वल का, ठीक है। तो सिंस जो आपकी सीक्वेंस बी एन है, ठीक है, सीक्वेंस बी एन है, उसकी लिमिट क्या है, एल है ना। इसका मतलब कोई लिमिट, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट पता है, इसका मतलब वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। और कल ही प्रूव किए थे कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड। तो सिंस सीक्वेंस बी एन इज कन्वर्जेंट, इसका मतलब सीक्वेंस बी एन इज बाउंडेड। जो चीज पढ़ोगे वो इसलिए का क्लास मिस मत करना, हर पिछली चीज ये आगे यूज होगी, ठीक है। तो बी एन कन्वर्जेंट है, इसलिए बी एन बाउंडेड होगा। और अगर बी एन बाउंडेड है, इसका मतलब सो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर, ऐसे लिखते हैं, यम ग्रेटर देन जीरो ब्रैकेट में बिलोंग्स टू आर। एक पॉजिटिव रियल नंबर यम मिलेगा, सच दैट, सच दैट कि मॉड बी एन लेस आर इक्वल होगा यम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बाय डिफिनेशन ऑफ बाउंडेडनेस। बाउंडेड सीक्वेंस की यही तो डिफिनेशन होती है कि एक पॉजिटिव, अगर आप कह रहे हो बी एन बाउंडेड है, तो एक पॉजिटिव रियल नंबर यम मिलेगा कि सारे नंबर का मॉड क्या होगा, लेस आर इक्वल टू एम होगा, ठीक है। अब इस चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हो कि नहीं, इस चीज को यहाँ पे यूज कर, तो बाई स्टार साफ साफ एकदम ये सब घर पे ना पढ़ना पड़े, यही सब समझ समझ के चले जाओ। मैं इतना, अगर मेरा पढ़ाया हुआ घर पे पढ़ना पड़ जाएगा, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, 9 पेपर पढ़ा, 9 पेपर में से मैं कहता था मेरा नहीं पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, और उन लड़कों को नहीं पढ़ना पड़ता था, बाकी अपना 8 पढ़ना, ठीक है। क्लास में ही समझ के जाओ, न समझ में आप फिर से पूछो, ठीक है। जब आप मानसिकता बना लो कि मैं यहाँ छापूंगा फिर घर जाके पढ़ूंगा, एनालिसिस कभी नहीं आएगी। ये मैं लिख के दे दूं स्टाम्प पेपर पे, जिसने ये मानसिकता बना लिया कि मैं यहाँ छापूंगा फिर घर पे जाके पढ़ूंगा, वो ओडी ओडी में चलता है, ओडी या तुम्हारा ज्योमेट्री ज्योमेट्री में। ये सब आर्गुमेंटेटिव सब्जेक्ट है, बहस है, डिबेट है आपके और हमारे बीच। इसमें जितना आपको आर्गुमेंट मुझसे करना है यही क्लास में करो, ठीक है, यही क्लास में करो, ठीक है। तो बाई स्टार, जो आप स्टार लिखे हो, तो स्टार में सब पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट का लास्ट से, ठीक है। बाय स्टार वी हैव बाय स्टार वी हैव मॉड ए एन बी एन माइनस एल एम, लास्ट लाइन क्या आया ये आपका, लेस आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल, बस लास्ट लिखना, एक बार लेस आर इक्वल आ गया तो ओवरऑल इसका इसके साथ रिलेशन क्या होगा, लेस आर इक्वल का, लेस आर इक्वल टू मॉड ए एन माइनस एल मॉड बी एन
और प्लस मॉड एल मॉड बी एन माइनस एम, ठीक है, मॉड बी एन माइनस एम। और अब आप इसको यूज कर लो, ठीक है, इसको यूज कर लो। तो दिस इज लेस आर इक्वल टू मॉड ए एन माइनस एल, और इसकी जगह क्या लिख दोगे, एम, ठीक है, क्योंकि हर मॉड बी एन लेस आर इक्वल टू एम है। तो अगले जब मॉड बी एन को एम से, तो यहाँ भी लेस आर इक्वल बना रहेगा। तो मॉड ए एन माइनस एल इंटू एम, इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ से, ठीक है, और प्लस मॉड ए एल मॉड बी एन माइनस एम, ठीक है। अब आप देखो, आपका काम जो ट्रबल मेकर पॉइंट था, जो ट्रबल मेकर पॉइंट था, एकदम आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, यही आपके सवाल एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, कि मॉड बी एन जो है, इसमें ये कांस्टेंट नहीं था, यही दिक्कत कर रहा था ना, इसको भी आप कांस्टेंट में तब्दील कर लिए। अब एम में कहाँ एन आ रहा है, ये कांस्टेंट हो गया। अब अकेले एन माइनस एल आ गया, उसके साथ कांस्टेंट आ गया, और मॉड बी एन माइनस एम आ गया, और उसके साथ कांस्टेंट आ गया, उसके साथ कांस्टेंट आ गया, ठीक है, उसके साथ कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो मॉड ए एन बी एन माइनस एल एम, इसमें यूज बाउंडेडनेस का हुआ है, ये ध्यान रखना है, इसमें मैं क्रक्स पॉइंट जो है बाउंडेडनेस का यूज हुआ है। बी एन को रिप्लेस करने के लिए बी एन का बाउंडेडनेस आप यूज किए हो, ठीक है, तो ये आया। अब ये चीज आपका क्वांटिटी आप एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए, एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब आप ही बताओ, दोनों का सम, यानी ये एक टर्म है और एक दूसरा टर्म है, ये एक टर्म, ये एक दूसरा टर्म, दोनों का सम एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। तो पहला वाला आप किससे छोटा दिखाओगे, कुछ भी ऐसा लो कि सब, लेकिन एक बात तो यम है ना आपका, ठीक है, आप एप्सिलॉन बाई 2m, एप्सिलॉन बाई 3m भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो मैं कह रहा हूँ, आप समझना, एप्सिलॉन बाई 3m, एप्सिलॉन बाई 4m, एप्सिलॉन बाई 5m, कुछ भी ले सकते हो। तो एप्सिलॉन बाई 2m ले लिए, तो अगर आपका ए एन माइनस एल, सोचो थोड़ी देर के लिए, ए एन माइनस एल एप्सिलॉन बाई 2m से छोटा हो जाएगा, तो प्रोडक्ट किससे छोटा हो जाएगा, आप सोचो इसको ना ध्यान से, एनालिसिस थोड़ा आराम से करने की चीज है। अगर ये एप्सिलॉन बाई 2m से छोटा हो गया, तो मॉड ए एन माइनस एल इंटू एम किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन एम बटे 2m, ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं एप्सिलॉन बाई 2 छोटा हो जाएगा, नहीं मैंने तो ये आपको नीचे क्या लेना है यहाँ से पता चलेगा, एप्सिलॉन बाई 2m से। तो इसको आप एस्टिमेट करोगे, एप्सिलॉन बाई 2m से छोटा दिखा दोगे, तो अपने आप ये पूरी क्वांटिटी किससे छोटी हो जाएगी, एप्सिलॉन बाई 2 से। समझ पा रहे हो ना? यहाँ मैंने लिख दिया है एप्सिलॉन बाई 2 से। अब यहाँ पे आप देखो क्या करोगे, इसको किससे छोटा लोगे, आप समझ रहे होगे कि एप्सिलॉन बाई 2 मॉड एल, 2 मॉड एल। जब ये इससे छोटा होगा, तो प्रोडक्ट जो होगा वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा हो जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ पे एक ध्यान देना, मे भी आपका हो सकता है जो बी एन की ए एन की लिमिट यल है, वो जीरो भी तो हो सकती है, जीरो भी तो हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी, जीरो भी तो हो सकती है लिमिट। अगर नीचे जीरो हो गया, तो फिर मैथ एनालिसिस में तो डिफाइंड ही नहीं है, एनालिसिस में डिफाइंड है, तो उसको उसको बचने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, उससे बचने के लिए आप क्या करोगे कि 2 मॉड एल ने लेकर के इसी में 1 ऐड कर दोगे, ठीक है, इसी में 1 ऐड कर दोगे। अब समस्या कुछ नहीं है, अगर आप नीचे बढ़ाते जाओगे तो वो क्वांटिटी और छोटी होती जाएगी, अगर आप नीचे बढ़ाते जाओगे वो क्वांटिटी और, अब अगर आपका एल जीरो भी हो गया, तब भी आपका नीचे कभी भी ना जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, जीरो नहीं हो सकता। तो बहुत लोग ये नहीं समझते कि 1 क्यों जोड़ा जाता है, और ऐसा नहीं कि 1 ही जोड़ सकते हो, आप कोई भी नंबर जोड़ सकते हो, 2, लेकिन पॉजिटिव नंबर जोड़ना, 2 3 कुछ भी जोड़ सकते हो। तो एप्सिलॉन बाई 2 मॉड एल प्लस 1। अब आप देखो, अगर आपका ये इसके लिए ये, अगर मॉड बी एन माइ, ये लिखना मत, सिर्फ समझना, अगर जिसको लिखना भी हो किनारे लिखे कॉपी में, मॉड बी एन माइनस एम अगर आपका एप्सिलॉन बाई 2 मॉड एल प्लस 1 से छोटा है, ठीक है, ठीक है, तो मॉड एल से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी मॉड एल हो जाएगा, ठीक है, मॉड एल, ठीक है, मॉड एल, एक काम करो यहाँ ब्रैकेट लगा दो,
यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, नहीं भी लगाओगे तभी चलेगा, मॉड एल प्लस वन लिख दो, मॉड एल प्लस वन। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपका मॉड बी एन माइनस एम एप्साइलन अपान टू मॉड एल प्लस वन से छोटा है, क्योंकि अगर एल जीरो हो गया तो उसको जीरो से बाईपास करने के लिए यहाँ आप वन ऐड कर दिए अंदर ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर लिखना, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो एप्साइलन बाई टू मॉड एल प्लस वन, और फिर जब मॉड एल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एप्साइलन एल टू, और नीचे जो है वही है, टू इंटू मॉड एल प्लस वन। ठीक है, आप बताओ मॉड एल अपान मॉड एल प्लस वन, ये एक से छोटा होगा कि नहीं? क्योंकि नीचे आप बड़ा कर दिए हो, एक ऐड कर दिए हो, नीचे बड़ा हो गया तो ये क्वांटिटी एक से छोटी नहीं हो जाएगी? तो जब ये क्वांटिटी एक से छोटी हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी एक से छोटी हो जाएगी, आपका एप्सिलॉन बाई टू से छोटा नहीं हो जाएगा ये, एप्सिलॉन बाई टू इंटू वन, ये एक से छोटा हो जा रहा है तो एप्सिलॉन बाई टू इंटू वन से छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स एप्सिलॉन बाई टू से छोटा हो जाएगा। बात पहले समझ लो, लिखना पढ़ना बाद में, ठीक है? तो मैं पहले सब समझा देता हूँ, बाद में लिखता हूँ, ठीक है? कि अगर मॉड बी एन माइनस एम एप्सिलॉन अपान टू अपान ब्रैकेट में मॉड एल प्लस वन से छोटा होगा, तो जब मॉड एल से मल्टीप्लाई करोगे तो एप्सिलॉन इंटू मॉड एल, नीचे क्या आएगा, टू ब्रैकेट में मॉड एल प्लस वन, और यह मॉड एल अपान मॉड एल प्लस वन हमेशा, ये क्यों नहीं आप समझते, दो बटा तीन नहीं हमेशा एक से छोटा होगा। ठीक है, जब ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो हमेशा वो एक से नंबर छोटा होगा। तो ये तो एप्सिलॉन बाई टू है ही, ये किससे छोटा हो जाएगा, वन से। तो यहाँ लेस देन लिखोगे एप्सिलॉन बाई टू, और इसको रिप्लेस कर दिए वन से, तो एप्सिलॉन बाई टू वन, एप्सिलॉन बाई टू इंटू वन से छोटा हो गया, इसका मतलब एप्सिलॉन बाई टू छोटा हो गया। तो लेना क्या है, ये बड़ा समझना रहता है, बहुत लोग ये रखते हैं। यहाँ आपको ये लेना पड़ेगा, एप्सिलॉन बाई टू मॉड एल प्लस। सपोज अगर मॉड एल प्लस टू ले लेते तो क्या कोई अपराध हो जाता? भी कोई अपराध नहीं होता, ये तो मैं समझने की बात कर रहा हूँ। आधे लोग वन ही रखते हैं कि सर ने वन लिख दिया तो हमको भी वन ही लिखना है, क्योंकि दुनिया भर का हर एनालिसिस वन ही लिखता है। आप अगर यहाँ एल तब भी तो आपका एक से छोटा होगा, अगर यहाँ आप टू कर दिए तब भी तो आप बड़ा ही तो कर रहे हो ना। आप यहाँ थ्री कर दिए, फोर कर दिए, फाइव कर दिए, सिक्स कर दिए, क्या फर्क पड़ता है, वो एक से छोटा ही रहेगा हमेशा ना। तो ये भी नहीं रखना है कि यहाँ वन ही ऐड करना है, तो ये ब्रैकेट में है मॉड एल प्लस वन। तो ये सब मैं समझा दिया, मिटा रहा हूँ। जिसको लिखना उखना हो किनारे प्रूफ के अंदर मत लिखे, नहीं तो आप लोग। ठीक है, ठीक। जब आपकी ये जब आपका ये सिनारियो हो जाएगा तो आपने देख लिया कि ये क्वांटिटी एप्सिलॉन से पूरी, ये क्वांटिटी, अगर ये क्वांटिटी जो इतना लिखे हो एप्सिलॉन बाई टू एम से छोटा होगा, तो ये पूरा जो क्वांटिटी होगा जिसको मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, ये किससे छोटा हो जा रहा है, एप्सिलॉन बाई टू से। ठीक है, अगर ये क्वांटिटी इससे छोटी हो रही है तो ये पूरी क्वांटिटी किससे छोटी हो गई, अभी आपको दिखाया था, ये भी किससे छोटी हो जा रही है, एप्सिलॉन बाई टू से, एप्सिलॉन बाई टू से। तो दोनों का सम किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन से। कहानी खत्म कि नहीं? ठीक है। तो क्या एप्सिलॉन लेना है, बहुत लोग यही नहीं समझ पाते। इसके लिए आपको ये एप्सिलॉन लेना है और इसके लिए ये एप्सिलॉन लेना है, ठीक है? तो अब प्रिसाइज वे में लिख लो ये, आप ये सब बना लेना, ये कॉपी में भी लिखोगे, ये नोट्स में भी लिखोगे, ठीक है? ठीक है, यहाँ जो मैं सब लिखा था वो किनारे लिखना, ठीक है? ये जितना है सब आप नोट्स में भी लिखोगे। इसको आप दिखाओगे एप्सिलॉन बाई टू एम से छोटा, तो ओवरऑल एप्सिलॉन बाई टू से छोटा हो जाएगा। और इसको दिखाओगे, ये वाली जो क्वांटिटी है इसको दिखाओगे एप्सिलॉन बाई टू अपॉन मॉड एल प्लस वन ब्रैकेट में, इससे छोटा, तो ओवरऑल जो क्वांटिटी वो अपने आप एप्सिलॉन बाई क्यों हुई, मैं लिख के दिखाया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है? हम्म। अब आपको कहानी पता है, क्योंकि ए एन की लिमिट यल है तो इस एप्सिलॉन के लिए फिर आपको एक एन वन मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं? अगर ए एन की लिमिट यल है तो इस एप्सिलॉन के लिए एक एन वन मिल जाएगा, ठीक है? कि ये चीज एप्सिलॉन बाई टू एम से छोटा हो जाएगा, और जब ये चीज एप्सिलॉन बाई टू एम से छोटा होगा तो ये ओवरऑल किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई टू से। आपको ये भी पता है कि इसकी लिमिट यम, बी एन की लिमिट यम है, तो इस पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक एन टू मिल जाएगा, कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू होगा तो ये इससे छोटा हो जाएगा, ठीक है? और फिर प्रोडक्ट आपका एप्सिलॉन बाई टू से छोटा हो जाएगा, ठीक है? तो वही चीज आप लिखोगे सिंस। उसी के आगे आप लोग लिखे सिंस ए एन कन्वर्जेस टू एल।
ए एन की लिमिट यल है तो हर एप्सिलॉन के लिए एक एन वन मिलेगा, तो एप्सिलॉन बाई टू एम के लिए भी एक एन। सब कुछ मैं समझा दिया था, बस लिखना लिखना बचा हुआ है। इस एप्सिलॉन के लिए भी आपको एक एन वन मिलेगा कि ये हो जाएगा, ठीक है। आल्सो सिंस बी एन कन्वर्जेस टू एम, फॉर एप्सिलॉन बाई टू मॉड एल प्लस वन, यही तो लेके चल रहे थे ना। इसके लिए एक एन टू मिल जाएगा। अगर ये कन्वर्ज कर रहा है इस पे, तो हर एप्सिलॉन के लिए मिलेगा, तो इस एप्सिलॉन के लिए भी एक एन टू मिल जाएगा। एन टू बिलोंग्स टू एम सच दैट एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू बी एन माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन बाई टू मॉड एल प्लस वन, ठीक है। अब ये दोनों चीजें आपको साथ साथ चाहिए, तो उसका तरीका क्या था? लेट एन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एन वन एंड एन टू, ठीक है। अगर एन इनका मैक्सिमम है, देन एन ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा? एन वन एंड एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू, ठीक है। एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू, ठीक है। तो सो वी हैव, सो फॉर एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन वी हैव, जब आपका एन कैपिटल एन या उससे बड़ा होगा स्मॉल एन, वी हैव, आप क्या लेके चल रहे थे? मॉड ए एन बी एन माइनस एल एम, और लास्ट लाइन क्या आई थी? लेस देन आर इक्वल टू ए एन माइनस एल एम बी एन माइनस एम, ठीक है। तो जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन है, तो इसका मतलब एन, और एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन है, तो इसका मतलब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन भी हो गया। और जो ही एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन होगा, तो आपके कॉपी में होगा ना, उस टाइम पे ये किससे छोटा हो जाएगा? एप्सिलॉन बाई टू एम से, ठीक है। साथ साथ जब एन आपका ग्रेटर आर इक्वल टू एन है, तो ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू भी होगा, ठीक है। तो जब स्मॉल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू होगा, तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, ये चीज किससे छोटी हो जाएगी? तो ये आपका जो होगा ये, ठीक है, एप्सिलॉन बाई, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे छोटा, और इसमें यम मल्टीप्लाई, यम जो है वो रखोगे प्लस मॉड एल, यहाँ था तो मॉड एल रख दिया, ठीक है। और सिंबल क्या लगाओगे? लेस देन का, ठीक है। इसको रिप्लेस कर रहे हो ना इससे, तो लेस देन का, ये हम एज इट इज रह गया, मॉड एल एज इट इज रह गया, और ये इससे लेस देन हो गया, और ये इससे लेस देन हो गया। अगली लाइन में आप बराबर मत लिखना, मैं बोला था ना, क्योंकि यहाँ तो ठीक है एप्सिलॉन बाई टू आ जाएगा, लेकिन यहाँ एप्सिलॉन बाई टू एग्जैक्टली नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मॉड एल नहीं लिखा गया है, लेस देन एप्सिलॉन बाई टू का। एप्सिलॉन बाई टू एम, एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू, ये सब मैं करके कल दिखा दिया था, यानी ये भी एप्सिलॉन बाई टू और ये एप्सिलॉन बाई टू से छोटा होगा, ठीक है। जो स्विच ऑफ कर, एंड दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन। अब आप ऊपर से नीचे तक देखो, ठीक है। तो हर एप्सिलॉन के लिए टाइम से आप लोग आ जाया करो, टाइम से आ जाया करो, ठीक है। हर एप्सिलॉन के लिए एक कैपिटल एन मिल रहा है, कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन हो रहा है, तो मॉड एन, आप एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी लिए थे ना, उस एप्सिलॉन के लिए एक कैपिटल एन मिल गया, कि मॉड एन बी एन माइनस एल एम किससे लेस देन हो जा रहा है? ओवरऑल लेस देन आ गया ना, एक बार भी लेस देन आ गया तो लेस देन, ठीक है। तो यही तो लिमिट के लिए होना चाहिए, कि गिवन एप्सिलॉन के लिए एक एन मिल जाए, कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन हो, तो मॉड ए एन बी एन माइनस एल एम लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, हो रहा है ना, ठीक है। सो ए एन बी एन कन्वर्जेस टू एल एम, ठीक है। दूसरा वाला भी प्रूव हो गया आपका, ठीक है। बाकी लिमिट उमिट आप लोग लिख लीजिएगा, जो लिमिट ये जो भी लिखते हो, ठीक है।